औरत के लिए नौकरी मीडिया में ज्यादा आसान है बंदे के बनिस्बत। अब ये दो वर्जन्स हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन जेंडर बायस? अच्छा, देखिए ये तो वो टॉपिक है कि जिस पे जितनी ही डिबेट करें वो कम ठीक है। और लेट्स से अगर हम रिपोर्टिंग की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अब जैसे मनारे पाकिस्तान का वाकया था, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमारे सामने है। खवातीन उस तरह नहीं जा सकती उन एरियाज पे, वो हेरेस होती है हमारे सामने। अगर वहाँ पर कोई मेल गया हो तो वो इजीली कंडक्ट कर सकता है इंटरव्यू। जब बात करेंगे ना ऑफ अ वुमन वर्किंग, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बात बहुत जरूरी है। वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स उसमें इज जेंडर बायस फॉर मी, बिकॉज मैं और बहुत सारे लोगों को मैंने एंगेज किया रिगार्डिंग दिस। तो हर बंदे ने कहा कि जी क्यों प्रेफरेंस दी जाती है अ गाय ओवर अ गर्ल, क्यों तरजीह दी जाती है नौकरी रखते वक्त भी, क्यों बंदे को प्रेफर किया जाता है। हालांकि जब मैंने बंदों से बात की, एंड आपको ये वर्जन मिला होगा हमारे खास तौर पे मीडिया में, वो अक्सर कहते हैं भाई कहाँ मिलती है, मतलब इट्स इजियर फॉर अ वुमन, औरत के लिए नौकरी मीडिया में ज्यादा आसान है बंदे के बनिस्बत। अब ये दो वर्जन्स हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन जेंडर बायस? अच्छा, देखिए ये तो वो टॉपिक है कि जिस पे जितनी ही डिबेट करें वो कम होगी, हाँ। ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ पर किस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ट्रू, ठीक वेरी है। ट्रू। अब जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा जेंडर बायसनेस नहीं है, ठीक है। पोजीशंस आपने होल्ड करनी है, हाँ, जिसकी मैनेजरियल स्किल अच्छी होगी वो उतना ऊपर जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी वहाँ यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि हम औरतों की इज्जत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और हम ज़रा औरत देखकर यूं हो जाते हैं, बाहर तो बिल्कुल ही बिल्कुल इक्वालिटी के साथ चलते हैं ना। ऐसे ही। तो यहाँ पर थोड़ी वो इज्जत देने के चक्कर में हम समझते हैं कि हम शायद औरत को एक प्रिविलेज दे रहे हैं। और फिर खैर थोड़ा आदमियों का थोड़ा होता है औरतों के टुवर्ड्स, थोड़ा वो फेवर कर देते हैं, या आप आ जाएं, या ये कर लें, या ऐसे कर लें। बिल्कुल ठीक। और इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि एक अगर औरत ही किसी पोजीशन पर है तो उसको फेवर दी जा रही है। इसमें ये होता है कि जो बहुत डिजर्विंग खातून भी है ना, उसके बारे में भी इस तरह की बातें होने लग जाती हैं कि इसने तो कुछ किया होगा, या हाँ, इसने ये तो होता है, कोई ये होता फेवर है, ली व्हिच इज होगी, अनफॉर्चुनेट। हाँ। ठीक है। अब बहुत ऐसी डिजर्विंग खवातीन मैंने देखी हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड खवातीन मैंने देखी हैं, जो कि बेचारी डिसार्ड हो जाती हैं इस चीज़ की वजह से। मैं बिल्कुल भी फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। आई एम बिल्कुल ठीक। वेरी डैट काइंड ऑफ अ गर्ल आई कि नो। इक्वल होना चाहिए और आदमी की इज्जत है आई नो। वो शादी तक है। जब आप बात कर रहे हो ना फील्ड में उतरने की, ठीक है, हाँ, कुछ पहलू हैं जहाँ पर औरत को अपनी बाउंड्रीज बनानी बड़ी ज़रूरी है, तो वहां पर इक्वल तो नहीं हो सकती, लेकिन काम की फॉर अगर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फील्ड की बात करें, लेट्स से अगर हम रिपोर्टिंग की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अब जैसे मनारे पाकिस्तान का वाकया था, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हमारे सामने है। खवातीन उस तरह नहीं जा सकती उन एरियाज पे, वो हेरेस होती है हमारे सामने। अगर वहाँ पर कोई मेल गया हो तो वो इजीली कंडक्ट कर सकता है इंटरव्यू। तो हाँ, औरत को भी पता होना चाहिए कि यार मैंने अपनी बाउंड्री कहाँ पर रखनी है, ठीक है, मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई एम औरत एंड शी हैव टू एक्सेप्ट दैट। एंड स्पेशली कि आप किन सर्कमस्टांसेस में, हाँ, कौन से मुल्क में। एमी तो नहीं कहा इन रोम, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मैंने जैसा यही देश हाँ, वैसा वेश, यही ये मैंने बातें। आपको कहा है कि हाँ। वो बहुत डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में हम बात कर रहे हैं और कहाँ पर बात कर रहे हैं, सो किस अगर मुल्क में मीडिया बात है कर तो रहे हैं। आपने उसके मुतालिक ये अपना ओपिनियन दिया है कि मीडिया टाइप कोई प्रोफेशन है, यू हैव टू गो पब्लिक में जाना है आपको, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अपना, यू हैव टू बी मोर वॉचफुल एज अ वुमन। हाँ हाँ, देखिए हाँ। वॉचफुल तो उसको हर जगह, अपनी हाँ, इज्जत तो उसकी बिल्कुल हर जगह ही है, ठीक है, वॉचफुल उसको हर जगह रहना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जहाँ कॉर्पोरेट में बात होती है वहां पर कॉम्पिटेंसी की ज्यादा बात आती है, ठीक है, कौन अच्छा मैनेजर है, किसको ज्यादा काम आते हैं, वहां पर ठीक है, स्किल्स की ठीक बात है, हो रही है, ठीक स्किल है, सेट किसका अच्छा है। बिल्कुल ठीक। इट्स नॉट अबाउट दैट कि वो औरत है या आदमी है। बट देन दैट मेक्स मी आस्क, आपको पता है एक छोटा सा स्टैट मैं शेयर करने लगा हूँ कि फॉर्चून 500, जो दुनिया की लीडिंग 500 कंपनीज हैं, उनमें सिर्फ 50 ऐसी कंपनीज हैं जिनमें सीईओज जो हैं वो एक औरत है। मतलब दैट मेक्स 10% ऑफ इट। 10%, 10% खवातीन जो हैं वो उसमें आर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे हैं। 90% कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और फॉर्चून 500 की एग्जांपल दे रहा हूँ, इज डोमिनेटेड बाय मेल सीईओज। इसका क्या रीजन हो सकता है? मैं भी अपना एनालिसिस दूंगा, बट आई जस्ट वांट आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ मैं इस पे। जो इसमें बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, देखें कि क्यों है इतनी कम खवातीन, ठीक है। एक तो मैरिड वुमेन होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है। अगर तो औरत पे सिर्फ ही काम करने की जिम्मेदारी हो तो आई गेस कि जितनी आपने मुझे बताई हैं 500 कंपनीज, शायद उनकी सारी सीईओ आदमी हो। तो इतनी भी खवातीन का होना सीईओ मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इट्स ठीक नॉट द है, कोर fair enough, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमन। बिल्कुल ठीक।
बिल्कुल ठीक है। लेकिन दैट मेक्स मी आस्क अगेन कि क्यों है ये स्टीरियोटाइप कि एक औरत अगर काम कर रही है तो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की उसी औरत की ही है एंड शी हैज़ टू बैलेंस लाइफ बिटवीन फैमिली एंड वर्क। बाहर के मुल्कों में भी आप जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक कपल है उसमें 2 लोग हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो फिर घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों शेयर कर रहे हैं। मतलब आई नो, मैं अपने नाम नहीं लेना चाहता, बट मेरे करीबी फ्रेंड्स में वो बता रहे होते हैं कि यार वो घर पे ड्यूटी लगी हुई है, कुकिंग वाइफ करेगी, बाथरूम मैं साफ करूंगा। जो बाहर रहते हैं वो ड्यूटीज डिवाइड करते हैं। एंड इवन अगर आप ये देखें तो हमने इस्लामिक एस्पेक्ट से भी हमने देखा हुआ है कि हमारे जो रोल मॉडल हैं, जो 2 जहानों के सरदार हैं, वो अपने कपड़े मतलब खुद करते हैं, मतलब उनको सो जो भी कहने का मकसद है कि क्यों है ये इतना कि यू आर अ वुमन एंड आपने ही घर करना है, एंड देन उसके बाद जाके अगर कोई टाइम बचता है तो जाके काम कर लो। अच्छा, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो औरत की है घर संभालना, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि चीज़ें तब्दील हो रही हैं, जो आपका मर्द है वो भी पढ़ा लिखा है, आपकी औरत भी पढ़ी लिखी है, और अब आपको पता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस किस तरह की है मुल्क की, और अगर दोनों को काम करना है फॉर अ बेटर लाइफ, तो अब इतनी कंपैटिबिलिटी, अब इतना अक्लमंद हो गए नौजवान कि वो सबसे पहले तो कंपैटिबल साथी देखता है, ठीक है, कि पार्टनर एक बड़ा कंपैटिबल होना चाहिए, और जब वो कंपैटिबिलिटी देखता है तो ये सारी चीज़ें तभी वो डिस्कस कर लेते हैं आपस में कि अगर मैं काम करना चाहती हूँ और वो आपका शौहर इतना सपोर्टिव है आपके साथ, तो उसको आजकल मज़ाइका नहीं लगता कि वो थोड़े बहुत काम में आपकी हेल्प करवा दे, ठीक है। कुछ लोगों की तबीयत नहीं होती, ठीक है, या तो वो आपको मेड रख देते हैं, ठीक है, कि मैं आपको मेड रख देता हूँ, आप काम करना चाहती हैं, आप थक जाती हैं तो मैं ये कर देता हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट कि ये कोई टसल लगी हुई है कि मैंने करना है या तुमने करना है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो आपका हाथ बटाने के लिए जा रही है तो उसमें आप उसकी हेल्प करते हैं साथ, ठीक है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कोई हाउस हेल्प रख दें, सिंपल इज दैट। और अगर उसके हस्बैंड के पास भी बहुत इनफ पैसे हैं और उसको अपने शौक से काम नहीं करना, देन उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आराम से चिल करे, बैठे। इट्स नॉट अबाउट दैट कि बहुत कंट्रोवर्शियल बात की तरफ बता रही हूँ कि काम ना करे, पर हम काम करते हैं ना बाहर, हमें पता है, ठीक है, एक टाइम तक आपको बड़ा मजा आता है काम करने का, पर जब इट्स नॉट इजी एट ऑल, बिल्कुल। सो यू जस्ट हैव टू चिल, एंड वो अगर आपको बड़ा अच्छा पार्टनर मिल जाता है उस चीज में, तो वो आपको इस चीज पे भी सपोर्ट करेगा।